तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिस राज्य का शासक मेरे पति का हत्यारा हो, मैं उसके महल में कदापि नहीं रह सकती। इस महावन में जो भी मनुष्य आता है वो मुझसे बच नहीं पाता। तुम दोनों मेरा आहार बनोगे और ये सुंदरी मेरी भार्या बनकर रहेगी। मैं तुझे दंडकारण्य इसीलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि वो तुझे सबसे प्रिय था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु। हमें कहाँ पता था कि इसे ब्रह्मा ने वरदान दिया है। लक्ष्मण, जिसकी मृत्यु जैसे होनी होती है वैसे ही होती है। इस राक्षस ने अपनी मृत्यु का आयोजन स्वयं ही किया था। किंतु वो मुझ पर प्राणघातक प्रहार करना चाहता था स्वामी। यदि आप उसे अचेत नहीं करते तो वो कुछ भी कर सकता था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हम उसका अंत कैसे करते? और जब उसका अंत नहीं होता तो उसे कुबेर के शाप से मुक्ति कैसे मिलती? नारायण नारायण। अभी अभी अति शुभ सूचना मिली है कि राक्षस वृद्ध को नया जीवन मिल गया है। राघव अपने भ्राता के संग पूर्व जन्म के टुमरू को नया जीवन प्रदान किए हैं। कहा जाता है कि राक्षस विराट का अंत एक राक्षस का अंत नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति का अंत है। राघव देवी सीता के संग। रुकिए देवऋषि, रुकिए। नारायण नारायण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं देव। और इस प्रसन्नता का कारण आप हैं देवाधिदेव। हमने ऐसा क्या किया है देवऋषि? आपकी ही प्रेरणा से प्रभु श्री राम धरती लोक को धन्य कर रहे हैं प्रभु। किंतु अभी श्री राम ने किया ही क्या है देवर्षि? नारायण नारायण, आप अनजान न बने माते। क्या विराट की राक्षस योनि से मुक्ति आपसे छुपी हुई है? यह तो अभी आरंभ है देवऋषि। नारायण नारायण, मैं चलता हूं प्रभु। कहीं श्री राम की लीलाओं से वंचित न रह जाऊं प्रभु। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। हमारे व्रत को राक्षसों से विहीन करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। संकट
संकट मोचन जय हनुमान। आप किस लीला की बात कर रहे हैं ऋषराज? मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम संसार को कौन सी लीला दिखाने वाले हैं। ईश्वर कई रूपों में धरती लोक के प्राणियों का कल्याण करते हैं हनुमान। वैसे ही श्री राम भी धरती लोक में लीलाएं करेंगे। अपनी अद्भुत लीलाओं से सांसारिक प्राणियों का दुख दूर करेंगे। हाँ ऋषराज, मैंने तो केवल उनका एक ही रूप देखा है। समय और परिस्थितियों के साथ उनका रूप बदल जाता है। त्रेता युग में उनका वही रूप है जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। उनका वही रूप है जिसका दर्शन स्वयं महादेव शिव ने तुम्हें कराया है। शंकर भंडारे एक दूजे का दर्शन करते श्री हरि और त्रिपुरारी। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। जीव जगत का खेल है जीवन सच को बतलाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। बड़ा जब धरती पर प्रभु ने लिया अवतार, आए चलाने धरती को सबके पालनहार। पाप बड़ा जब धरती पर प्रभु ने लिया अवतार, आए चलाने धरती को सबके पालनहार। लीलाधर लीला दिखलाने दुष्टों को समझाने। लीलाधर लीला दिखलाने दुष्टों को समझाने। धरती पर आए हैं भगवान अपनी कला दिखाने। जीव जगत का खेल है जीवन ये सबको बतलाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। जीव जगत का खेल है जीवन सच को बतलाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। मैं हूँ एक मदारी, देखो आया खेल दिखाने। जिनमें बसता है संसार, नमन करो उस परम प्रभु को। भक्ति है जिनका उपहार। भक्त कौन है भगवन, ये तो कोई न जाने। दोनों की भक्ति शक्ति को हर कोई पर पहचाने।
क्या सोचने लगे हनुमान? आप सत्य कह रहे हैं ऋषिराज। यदि देवादिदेव महादेव की कृपा हो तो प्रभु श्री राम के सहज दर्शन हो जाते हैं। हाँ हनुमान, इसलिए हमें महादेव शिव को प्रसन्न करना चाहिए। यदि महादेव प्रसन्न होंगे तो प्रभु श्री राम स्वतः प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। अवश्य ऋषिराज, अवश्य। जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। हमारे व्रत को राक्षसों से विहीन करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। कदाचित यहाँ से कुछ ही दूरी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है लक्ष्मण। भैया, इसका अर्थ ये हुआ कि मंदाकिनी यहाँ से कुछ ही दूरी पर होंगी। महर्षि सुतृष्ण ने तो ऐसा ही बताया था। यहाँ तो हम मंदाकिनी के दर्शन भी कर सकेंगे स्वामी। यहाँ से अवसर मिला तो अवश्य करेंगे सीते। पहले हम महर्षि अगस्त्य के दर्शन तो कर लें। एवमस्तु करि रमा निवासा। एवमस्तु करि रमा निवासा। हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। भय मोही यही आश्रम आए। भय मोही यही आश्रम आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महर्षि अगस्त के आश्रम में आपका स्वागत है प्रभु। पधारिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी, क्या आपने महर्षि को पहले ही सूचना दे दी थी? नहीं सीते, महर्षि सुतृष्ण के आश्रम में हमने यहाँ आने की चर्चा की थी। आश्चर्य है, हमारे यहाँ आने की सूचना लोगों को पहले से ही हो चुकी है। लक्ष्मण, ये महर्षि अगस्त्य के दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। चलो।
प्रणाम ऋषिवर। आपकी जय हो रघुनंदन। बहुत देर कर दी आपने। आपकी प्रतीक्षा में मेरी आंखें थक गईं। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। किंतु ऋषिवर, यहाँ आने का विचार तो हमने मार्ग में ही किया था। पुनः आपको कैसे ज्ञात हुआ? आसन ग्रहण कीजिए। आपके आने की सूचना हमें 10 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी। उसी समय से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम धन्य हुए महर्षि। ये मेरी भार्या सीता, और वो मेरे भ्राता आपके अनुज लक्ष्मण, सुमित्रानंदन लक्ष्मण। हमारे व्रत को राक्षसों से विहीन करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। हाँ ऋषिवर, परंतु आप आर्य धर्म की रक्षा में लगा हूं। ऐसे में आर्य धर्म के रक्षकों को भला मैं कैसे भूल सकता हूं? क्षमा करें मुनिवर, आपका आश्रम एक सैनिक उपनिवेश जैसा लगता है। क्या आप शस्त्र और शास्त्र का एक साथ अभ्यास कराते हैं? शास्त्र को बचाने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है जनक नंदिनी। कदाचित आप नहीं जानती हैं कि दंडक वन प्रदेश राक्षसों का प्रदेश बन चुका है। उनके कारण आर्य धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। परंतु ऋषिवर, आपके आश्रम को देखकर ऐसा ज्ञात नहीं होता कि राक्षस यहाँ आने की भूल कर सके। नहीं श्री राम, इस आश्रम पर वर्षों से राक्षसों की कुदृष्टि है। उन्होंने कई बार आक्रमण भी किया, किंतु वे असफल रहे। स्वयं मैंने कई राक्षसों का अंत किया, किंतु आर्य संस्कृति को बचाने के लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता है। ऋषिवर, इस अभियान के लिए भला आपसे योग्य और कौन हो सकता है? मैं अभी भी इस अभियान में ही लगा हूं सुमित्रानंदन। किंतु राक्षस हमारी संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति स्थापित करने में लगे हैं। संपूर्ण आर्यावर्त में राक्षस संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें रोकने का केवल एक ही मार्ग है श्री राम। आप आर्यों का नेतृत्व करें, सामाजिक चेतना जगाएं। यदि आप जैसे ऋषि महर्षियों का सहयोग रहा तो अवश्य ही हमारे व्रत को राक्षसों से विहीन करेंगे, यह मैं आपको वचन देता हूं। मुझे विश्वास था श्री राम, आप हमारा समर्थन अवश्य करेंगे। बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। आप तीनों लंबी यात्रा से आए हैं, थोड़ा विश्राम करें। पुनः हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता करेंगे।
जो आज्ञा महर्षि। स्वामी, श्री राम से ऋषि अगस्त किन महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता करना चाहते हैं? देवी, ऋषि अगस्त एक महान साधक हैं और शस्त्र के साथ ही उन्हें शास्त्रों का भी विशेष ज्ञान है। आज जिस कार्य के लिए श्री राम ने वनवास स्वीकार किया है, उसके लिए ऋषि अगस्त न जाने कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ऋषि होकर भी उन्हें शस्त्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी है स्वामी? देवी, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, तभी से धर्म अधर्म और नीति अनीति प्रत्येक शक्तियां प्रभावित हुई हैं और देवताओं के साथ ऋषि मुनियों ने भी अत्याचार और अनीति का सदैव विरोध किया। उन ऋषि मुनियों में महर्षि अगस्त का नाम सर्वोपरि है। देवी, उधर देखिए स्वामी, उधर देखिए। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।